सो टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ। अब पर्पस ऑफ लाइफ एक ऐसी चीज है विच इज वेरी इंटरनल। ये एक्सटर्नल नहीं हो सकती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ साइंटिस्ट, है ना। ऐसे सबके अलग अलग होते हैं। ये एक्सटर्नल हमारे जो गोल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद माय इंटरनल पर्पस। Internal purpose is more about serving, giving back to the society, helping others, those who cannot help us back. असली में जो पर्पस का मतलब होता है यही होता है कि जो आपको गिफ्ट दिया गया है ना। हम सबके अंदर एक नहीं तो दो ऐसी क्वालिटीज होती हैं विच रियली मेक्स अस। हमें वो बस ढूंढना है। वही मीनिंग ऑफ लाइफ है कि मेरे अंदर बेस्ट क्या है, वो हमें ढूंढना है। और पर्पस मतलब उसे फिर हमें सबको देना है। फिर ये नहीं सोचना है कि एम आई मेकिंग मनी आउट ऑफ इट और पीपल आर टेकिंग माई स्किल फॉर ग्रांटेड। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि हम उसके रिटर्न में एक्सपेक्ट करते हैं। बट पर्पस का असली मतलब वो नहीं होता है। पर्पस का मतलब ही ये है, वट एवर द गिफ्ट यू आर गिवन, वी लाइक डूइंग इट, है ना। हम सभी के अंदर एक ऐसी स्किल है। किसी को पेंटिंग बहुत पसंद होती है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है। अगर हम उनसे पूछें तो वो ये कहते हैं कि मुझे करना अच्छा लगता है, आई लाइक डूइंग इट। यंग एज में जब चाइल्डहुड से जब हम वो करने लगते हैं, तब हमारे अंदर ये एम नहीं होता है कि आई विल मेक मनी आउट ऑफ इट, आई विल। वो बाद में आता है। वो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत सी चीजों से, बहुत से लोगों से, मीडिया देखकर, अपने पीयर को देखकर हमारे अंदर वो भर जाता है। बट असली में जो पर्पस होता है वो होता है टू हेल्प अदर्स। जो दूसरे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको किसी तरीके से अपनी हेल्प कर देना, है ना। व्हाई दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट? फर्स्ट थिंग, दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओन बेनिफिट। ये हमें खुशी देता है। और ये बहुत सिंपल वे है टू अर्न द ब्लेसिंग्स। हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं पावर ऑफ ब्लेसिंग्स को। जब भी हम किसी की हेल्प कर पाते हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिक एक थैंक यू निकलता है। अगर उनको उनकी लाइफ का पर्पस मिल जाता है या उनकी हल्की सी हेल्प हो जाती है, कहीं भी वो स्ट्रगल कर रहे हों। एक डॉक्टर का पर्पस क्या होता है, क्यों लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना। असली में पर्पस होता है टू हेल्प अदर्स when they can't help us back, help others when they are in the situation that it's very critical. इसलिए लोगों को ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन लगता है कि आई विल बी गिवन अ चांस टू सर्व द सोसाइटी। अगर मैं किसी के लिए अच्छा करता हूं तो वो मुझे भी खुशी देगा, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प डेवलप माय पर्सनैलिटी। कैसे पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा वो? बिकॉज द पावर्स विच वी रिसीव ड्यूरिंग द ब्लेसिंग्स, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, हमारी पावर्स बढ़ रही होती हैं, हमारे अंदर की हेजिटेशंस, फियर्स खत्म हो रहे होते हैं। पहली बात तो हमें वो करना अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं हमारा स्लाइटली सा इंटरेस्ट उसमें रहता है। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टार्ट इट, है ना। कुछ लोगों के लिए सिंगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत मुश्किल होता है ना। बट व्हेन वी हैव अ पर्पस इन लाइफ दैट ड्राइव्स अस, वो हमें आगे बढ़ाता है। क्यों? हम क्यों रुकते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल। पब्लिक स्पीकिंग हर किसी को करना हर कोई चाहता है, राइट? ऑलमोस्ट, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट हर कोई चाहता है कि मैंने जो लाइफ से सीखा है मैं दूसरों के साथ शेयर करूं। दिस इज व्हाट आई मीन बाय पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन हम हेजिटेट करते हैं, and my purpose is going to be that driving force to help us succeed. नहीं तो क्या होता है, अगर पर्पस नहीं होता है तो अगेन एज आई सेड कि हम लोग लेजी हो जाते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम कवर करते हैं ये बोलकर कि कल कर लेंगे, या आई हैव प्रोक्रेस्टिनेशन। एक्चुअली में वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। असली में क्या है,
there is a hesitation, there is a fear. Deep down, if you check, there is a fear, and that is not helping us in developing our personality. उस फियर को खत्म करना होगा. एंड जनरली फियर क्या होता है? व्हाट पीपल आर गोइंग टू से. लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये गलत कर दिया तो. उनको हारने से डर नहीं लगता है, उनको फेलियर से डर नहीं लगता है, उनको डर ये लगता है कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे. My family members, my relatives, my friends, what are they going to say? What are they going to think about it? ये हमें रोकता है. तो जब हमारे अंदर पर्पस आ जाता है, जब एक पर्पस के लिए अलाइन कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो फियर हटने लग जाता है. क्यों? क्योंकि योर पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ओपिनियन ऑफ पीपल. मेरे पास एक लक्ष्य ज्यादा जरूरी है रेदर देन दी ओपिनियन ऑफ पीपल. हम ज्यादा तवज्जो किसको देते हैं? लोगों की ओपिनियन को. अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा कि यू हैव अ पर्पस बिफोर एनीवन हैज एन ओपिनियन अबाउट इट. क्योंकि अगर कुछ भी करेंगे, है ना, लाइफ में कुछ भी नया शुरू करते हैं, तो ज्यादातर लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं. हम कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं बिकॉज वो हैबिट बनी हुई है, हमारी भी हैबिट बनी हुई है कि जनरली फर्स्ट वी क्रिटिसाइज. क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी ऐसी हैबिट हो गई है कि वी डू नॉट रियली वांट टू चेंज. हमें ना चेंज पसंद नहीं होता है. थोड़ा सा भी चेंज अगर आता है ना लाइफ में, तो हम रेजिस्ट करते हैं. तो अगर हम कुछ नया शुरू करते हैं ना, तो वी आर गोइंग टू फेस द क्रिटिसिज्म. इतना क्रिटिसिज्म आ जाता है तो हम फिर रुक जाते हैं. हम सोचते हैं रहने दो, इससे अच्छा तो क्या है कुछ करे ही नहीं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से क्रिकेट प्लेयर्स है, कोई एक मैच में, दो मैच में, तीन मैच में नहीं चलते तो क्या होता है? क्रिटिसिज्म ही क्रिटिसिज्म आता है. बट दे हैव अ माइंडसेट. उन्हें पता है कि अगर खेलेंगे तो हारेंगे भी. ठीक है, या तो खेले ही नहीं इस डर से कि हार भी सकते हैं, या तो आई शुड नॉट प्ले. और अगर खेलना है तो हार भी सकते हैं, फेलियर सेटबैक्स आ भी सकते हैं. So they have a purpose. They have aligned themselves with the purpose that I have a purpose. People's opinion does not really matter to me. क्योंकि मेरे जीवन में एक लक्ष्य है, मुझे उसे पूरा करना है ना. तो जब हम ये पावर अपने अंदर ले आते हैं, जब हम पर्पस के लिए ड्राइव हो जाते हैं, ड्रिवन हो जाते हैं, तब हमारे अंदर वो चेंज आना शुरू होता है. एज आई सेड कि पूरे दिन का एक पर्पस होना बहुत जरूरी है. वट एवर आई एम फियरफुल अबाउट, मैं आप सबसे पूछता हूँ, एक मिनट के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन ही कर लेते हैं. लेट्स से आई वांट टू आस्क यू एंड आई वांट यू टू राइट इट डाउन. आप इस बात को लिखें. लेट्स से कोई एक चीज जो आप बहुत समय से करना चाहते हो, जो आपको करना अच्छा लगता है, और आपको ये लगता है उससे दूसरों की हेल्प भी होगी, बट एक हेजिटेशन है, एक फियर है जो मुझे रोकता है. तो आप ये लिखें. एंड हो सके तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके ये भी बताएं कि वो फियर किस चीज का है. क्रिटिसिज्म का है, लोग क्या कहेंगे, या कुछ और फियर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, सेल्फ बिलीफ कम है. उस पे थोड़ा सा सोचें और अपने आंसर्स जरूर लिखें. आसपास के लोग, हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकता है सपोर्ट ना करें, बट एक्चुअली में हम रोकते हैं अपने आप को, है ना. वो कोई भी जर्नी हो, ये स्पिरिचुअल जर्नी हो, अ, आपको मेकअप शुरू करना है, आपको समथिंग डिफरेंट शुरू करना है, बट एक्चुअली वी स्टॉप आवरसेल्फ. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इट हियर. आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. जब तक हमें वो पर्पस क्लियर नहीं होगा कि मुझे ये क्यों करना है, इससे बेनिफिट क्या होगा, तब तक वो कंफ्यूजन रहेगा, वो फियर रहेगा. when we get ourselves clear about it, this is my purpose, मैं ये करना चाहता हूँ, फिर आप देखना आपके रास्ते भी खुलेंगे, लोग आपकी हेल्प भी करेंगे, और वो जो फियर्स हैं वो जाने लग जाएगा. तो लोग हमें नहीं रोक सकते, लोग हमें नहीं रोकते हैं. ये लर्निंग है आज के सेशन की. हम रोकते हैं क्योंकि
मेरा पर्पस क्लियर नहीं है, मैंने थोड़ा सा प्लानिंग नहीं किया है, मैंने दूर तक नहीं देखा है थोड़ा कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प मी एंड अदर पर्सन, ये करियर की तरह से कैसे हो सकता है, कैसे मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूँ या जॉब के साथ साथ कर सकता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो आज ये लर्निंग लेकर आनी है, गेट क्लैरिटी अबाउट द पर्पस, है ना। पर्पस का मतलब ये है कि हमें पूरा थोड़ा सा सोचना है उस बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन सोचने हैं, उसके फायदे देखने हैं, उसके नुकसान देखने हैं, और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है कि व्हाट इफ डज नॉट वर्क, दैट्स ओके इफ इट डज नॉट वर्क। इस तरीके से अपनी शुरुआत करनी है कि इफ इवन इफ आई फेल आई विल बी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि मैंने वो किया, मैंने वो ट्राई किया, है ना, मैंने वो अच्छे से किया। जैसे किसी ने लिखा कि मैं मेडिटेशन में अच्छे से जाना चाहता हूँ, सो गेट क्लैरिटी अबाउट इट। आप उसमें पर्पस, पर्पस अगेन क्या मतलब है पर्पस का, कि मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ उस वे में, उस पे सोचना है कि मेरी क्या स्किल है, मैं कैसे उस चीज में आगे बढ़ सकता हूँ। इट रिमाइंड्स मी ऑफ वेरी वेरी ब्यूटीफुल term which is known as ikigai. It's a Japanese word और ikigai का मतलब होता है reason of living, जीने का कारण क्या है ना। उसमें बहुत सुंदर तरीके से 4 सेक्शंस बनाए हुए हैं और ये बताया हुआ है कि we should have all of it। उन चारों में, उन चारों, वो चारों चीजें जब हमारे लक्ष्य में, हमारे पर्पस में आ जाती है, देन वी कंप्लीटली रियली फील दैट कंटेंटमेंट, है ना। तो उसमें एक होता है व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू रियली लाइक टू डू, what people really want in today's time and how you can make money from it, I mean उससे आप कैसे अर्निंग भी कर सकते हो। बट मैं एसेंस आज उसका आपको यही बता रहा हूँ कि we should talk to ourselves that I have a purpose before anyone else has an opinion about me or others। तो वो डरना नहीं है, डरेंगे तो क्या होगा, हम वो स्टेप नहीं ले पाएंगे, और कोई भी नहीं रोकता है मुझे, हम रोकते हैं। तो when we will start finding that purpose, that okay I want to do this, ये पर्पस कैसे सॉल्व करेगा, दूसरों की हेल्प कैसे करेगा, तो आप देखना आपका फियर खत्म होने लग जाएगा और हमारी पर्सनैलिटी बहुत डायनामिक एंड पावरफुल होने लग जाएगी। पर्पस से सीधा कनेक्शन है हमारे सेल्फ बिलीफ का। हम अपने आप को इतना ऊंचा नहीं समझते हैं, वी थिंक लो ऑफ आवर सेल्फ, वी डू नॉट थिंक हाई ऑफ आवर सेल्फ, है ना। आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखें, सक्सेसफुल जो हमारे इस सोसाइटी की टर्म्स में सक्सेसफुल मैं बोल रहा हूँ, जिनके पास नेम है, फेम है, they all had one thing in common, they believed in themselves, they believed in their purpose। अपने बारे में अच्छा सोचना, हाई सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लो इन कॉन्फिडेंस, जहां बोलना चाहिए वहां हम बोल नहीं पाते हैं, जहां हमें नहीं बोलना चाहिए वहां तो हम बोलते हैं, पर हमें जहां वेयर आई शुड रियली stand up and speak, we do not do it। क्यों? Again we have that low self confidence, we do not believe in ourselves and in our purpose। तो आज से हमें ये काम करना है, आई थिंक हाई ऑफ माई सेल्फ। हम ही अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थिंक अबाउट इट। क्या कोई और इंसान आकर कहेगा कि आई बिलीव इन यू? रेयर चांस है ना। हो सकता है कोई आपको ऐसा मिल जाए, बट चांसेस आर रेयर, तो खुद ही करना पड़ेगा। सो इसलिए थिंक हाई ऑफ योर सेल्फ। आर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस अस बिफोर वी स्पीक। हम कहीं भी जाते हैं ना, हमारी एनर्जी इंट्रोड्यूस कर देती है हमें। आप कहीं भी हैं लाइफ में, आपको अगर एक जॉब का इंटरव्यू देना है, कुछ लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, उनके एग्जाम्स भी क्लियर हो जाते हैं पर इंटरव्यू में रह जाते हैं, है ना। ऐसे इंटरव्यूज बहुत आते हैं हमारी लाइफ में, वो कुछ भी हमें करना हो, सिर्फ जॉब की बात नहीं है। जब हम ये अपने आप से बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक
पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होती है। और कोई भी जब हमसे मिलता है तो ऑलरेडी हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उनके पास हमारी ये पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंच जाती है ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जनरली ऐसा होता है कि हम जैसे चल रहे हैं ना, हम जैसे बात करते हैं, हमारे हाव भाव क्या है, वो सब सामने वाले को, वो ऐसा नहीं है कि वो कैलकुलेटर लेकर बैठा है, ऐसा नहीं है कि वो नोट कर रहा है। इट्स ऑटोमेटिक, अपने आप आपका जो एनर्जी फील्ड है, उनके जो पैरामीटर्स पे वो चेक हो रहा है कि दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, दिस पर्सन रियली मीन्स व्हाट ही इज सेइंग, ये इंसान जो कह रहा है ये कर लेगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन आवर लाइफ। तो इसलिए पर्पस से, मीनिंग से डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, कि जब हम ये बोलते हैं कि मेरे पास एक पर्पस है एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई पर्पस, तब आप देखना यू विल कैरी ए एंटायर डिफरेंट एनर्जी फील्ड। और कोई भी आपसे मिलेगा, मान लीजिए आपको इंटरव्यू देना है, तो आपकी एनर्जी पहले ही इंट्रोड्यूस कर देगी आपको, बिफोर इवन यू विल स्पीक अ वर्ड। तो इसलिए ये प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो हमारे अंदर वो हेजिटेशन खत्म होने लग जाएगी। तो क्या करना है, खुद से बात करनी है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई थिंक हाई ऑफ माई सेल्फ, आई एम पावरफुल इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट। मुझे बाहर से नहीं ढूंढना है, मुझे वैलिडेशन नहीं ढूंढना है,